डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा? पिछले वीडियो में आपने देखा पूरा मोनोसेक्राइड का जो क्लासिफिकेशन चार्ट था उसको मैंने आपको दिखाया। उसमें ये दिखाया कि मोनोज, डायोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। इसमें से मोनोज और डायोज एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसमें एक से ज्यादा या तो OH ग्रुप है नहीं या एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं है। दूसरा कि उसमें सिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसलिए वो नेचुरली पाया नहीं जाता। ट्रायोज का एग्जांपल आपने देखा, टेट्रोज देखा, पेंटोज देखा, हेक्सोज देखा, हेप्टोज देखा, वो सब आपने देखी। अब देखिए, एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ने जा रहा है, ठीक है? तो कहते हैं एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जब जुड़ेगा ना तो वो ओपन चेन में नहीं जुड़ेगा। जो आपने स्ट्रक्चर भी देखा ट्राइसेक्राइड का या टेट्रासेक्राइड का, ये ट्रायोज का या टेट्रोज का या पेंटोज का या हेक्सोज का या हेप्टोज का, वो अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा। क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बोर्ड। तो आइए ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना के आपको दिखा रहे हैं, सिंपल, ठीक है? और तब आपको जोड़ने के लिए बताया ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, और उसमें भी मोनोसेक्राइड में आप बोल सकते हैं हेक्सोज है। तो देखिए ग्लूकोज का, उसके लिए आप एक हेक्सागोनल रिंग बना लीजिए। ये लीजिए, एक हेक्सागोनल रिंग आपने बना लिया। बस सीखना है, रटना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए मैंने बोर्ड पे पहले से कुछ नहीं लिखा। देखिए, ये आपने क्या करना है, हेक्सागोनल रिंग बना लेना। बना लिया हेक्सागोनल रिंग, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे O डाल दिया है, ऑक्सीजन। ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ना, ये सब जगह अपने आप कार्बन, तो अपने आप समझ जाइए कि ये कॉर्नर पे कार्बन ही है, ठीक है? नोमेनक्लेचर में आपको बताया जाएगा ये सब चीजों का तरीका। यहां पे कर लीजिए H OH, H OH, OH H, H OH, और इधर CH2OH और H, ठीक है? यही है आपका ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। देखिए कैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है आपका, हेक्सोज। तो बताइए कितना, क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। देखिए यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। हमने पहले बताया हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 C6H12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12O 1 2 3 4 5 6 हो गया। आपका पूरा पूरा हो गया ग्लूकोज। लेकिन अब देखिए क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। एक और ग्लूकोज हम बनाते हैं, एकदम आराम से सीखना है, हमें सीखने के लिए एक चैप्टर है, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना। देखिए यहां पे क्या है, ठीक है? एक और हम बनाते हैं। अब देखिए, ये भी हमने ग्लूकोज ही बनाया है, ठीक है? ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, C6H12O6, ठीक है? अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, नंबरिंग कहां से करेंगे कार्बन का? देखिए ये ऑक्सीजन, ये एक्चुअली में CHO ग्रुप। मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। हमने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड का होगा डेरिवेटिव या कीटोन का होगा, या तो एल्डिहाइड का या तो कीटोन का, ठीक है? एल्डिहाइड का होगा तो एल्डोज शुगर, कीटोन का होगा तो कीटोज शुगर। ग्लूकोज एल्डोज शुगर है, ठीक है? तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है फॉर्मूला, CHO
देखिए CHO, और जिधर में मतलब जिस कार्बन पे, ठीक है, लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग उधर से शुरू होती है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए इधर भी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यानी कि ये आपका पहला कार्बन है, उधर भी वो पहला कार्बन है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका चौथा कार्बन है, ठीक है, ये पांचवा है, ये छठा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों कंपैरिजन कीजिए, नया चीज आपको मिलेगा। ये चीज चलो वीडियो मतलब नोट्स अभी तैयार कर ही रहे हैं, नोट्स आपको मिलेगा रात तक में, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये डालूं अपडेटेड नोट्स में, कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये केमिस्ट्री की बुक में आपको खोजना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, कहता है इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये ग्लूकोज हमने पहले बनाया था, इसमें जब हम बनाने लगे ना तो हमने क्या किया कि जो पहला कार्बन है ना उस पर OH ऊपर कर दिए और H नीचे कर दिए, बस यही अंतर है। ये देखिए H नीचे कर दिए, OH ऊपर कर दिए, जबकि यहाँ पे क्या है, H ऊपर OH नीचे। कहता है कि ये दोनों आइसोमर नहीं है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, ठीक है, क्योंकि है तो दोनों ग्लूकोज ही, दोनों का फॉर्मूला वही है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पे OH का ओरिएंटेशन अपोजिट है। फर्स्ट कार्बन पे, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे। अगर ऐसा कोई दो कंपाउंड हो जिसमें अंतर सिर्फ OH के ओरिएंटेशन पे हो, पोजीशन पे हो, ऊपर या नीचे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा अगर आप करवाते हैं, जैसे ये ग्लूकोज था, हमने क्या किया, OH को चेंज करके ऊपर कर दिया, तो ऐसा ऊपर करवाना और H को नीचे करवाना, ये जो प्रोसेस है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, एनोमेराइजेशन, उसको बोलते हैं एनोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं, एनोमेराइजेशन, क्लियर, एनोमेराइजेशन। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे डियर एनोमर्स। क्या बोलेंगे, एनोमर्स। तो ये आपका है अल्फा ग्लूकोज और ये आपका है बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, बोलिए क्लियर है। ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये एक दूसरे का क्या है, एनोमर्स, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एनोमर्स। अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बोथ आर एनोमर टू ईच अदर, ठीक है, बोथ आर एनोमर टू ईच अदर। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर एनोमर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का एनोमर। क्लियर हो गया, समझ गए। यानी कि अल्फा ग्लूकोज कहीं भी नाम लेगा आपको ये करना है, फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर होगा OH नीचे। बीटा ग्लूकोज जो ही होगा बस फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, बस क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, अब ये आप साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ गए। इसी तरह किसका होगा, फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज में थोड़ा अंतर होगा, ठीक है, वो 5 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का होगा, लेकिन मतलब रिंग 5 का ही बनेगा, वहां पे 2 कार्बन के ऊपर और नीचे CH2 होता है, ठीक है, देखेंगे वो बना रहेगा, आप समझ जाइएगा। जब ये आप समझ गए ना तो वो भी समझ जाइएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए ये कौन सा कार्बन है, इस ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन है, ये इस ग्लूकोज का ये क्या है, फोर्थ कार्बन है। अब देखिए कैसे होगा, बॉन्ड कैसे बनता है इन दोनों के बीच, ये OH ये OH, ये दोनों से H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2O, और यहां पे ऑक्सीजन बच जाता है। यहां पे ये यानी कि H2O निकलने के बाद यहां पे ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और यहां पे एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसलिए मैंने कल बोला था, वीडियो के लास्ट में बोला था कि कार्बोहाइड्रेट में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड, लिपिड में हमेशा एस्टर बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है।
कार्बोहाइड्रेट में होगा। क्लियर है? अब आइए, कहता है ये बॉन्ड तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा, बट लिंकेज का अंतर होगा। यहां पे देखिए, ये ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज है, लेकिन ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा ग्लूकोज है। तो नाम सीखिए कैसे देंगे लिंकेज का। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, नाम बता रहे हैं, अल्फा बीटा। अल्फा का कौन कार्बन? फर्स्ट, तो अल्फा बीटा 1, इसका कौन सा कार्बन? 4, 1,4 लिंकेज। अल्फा बीटा 1,4 लिंकेज, नाम हो गया। ठीक है, लिंकेज पूछेगा तो अल्फा बीटा 1,4 लिंकेज। अच्छा बताइए, अगर ये भी बीटा होता तो बीटा बीटा 1,4 लिंकेज। ये अल्फा होता तो अल्फा अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, और ये 1,4 था, बताइए OH यहां पे था तो ये बॉन्ड बना। OH इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो बताइए अगर ऐसे बॉन्ड बनता तो, अगर ऐसे बॉन्ड बनता तो OH इसका और इसका OH H2O निकलता, तब क्या बोलते? अल्फा बीटा 1,6 लिंकेज। अल्फा बीटा 1,6 लिंकेज। अगर ऐसा होता तो, यानी ऐसा भी हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा 1,6 लिंकेज। ठीक है, तो बताइए अगर अल्फा 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 बीटा 1,4 है, अल्फा बीटा 1,4 है और ये अल्फा बीटा 1,6 है, दोनों में क्या अंतर है? अल्फा बीटा 1,4 जहां भी होगा उसका मतलब होगा स्ट्रेट चेन, और 1,6 जहां भी होगा उसका मतलब होगा ब्रांच चेन। यानी स्ट्रेट यानी अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। जहां ब्रांच चेन होगा, जहां जिग जैक होगा, वहां पे 1,4 भी होगा, 1,6 भी होगा। और जहां पे सिर्फ सीधा चेन है, अनब्रांच चेन है, लीनियर चेन है, स्ट्रेट चेन है, वहां पे सिर्फ 1,4 लिंकेज होगा। चाहे 1,4 में अल्फा अल्फा हो, अल्फा बीटा हो, बीटा बीटा हो। क्लियर है पूरा तरह? तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है। ठीक है, इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है, तब जाके पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो रोक के देख लीजिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि इसको मिटाना तो पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आइए कोशिश करते हैं कि अगर बगल लिख के काम चले, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब बताइए, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज था। ठीक है, तो कहता है कि ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? डाइसेक्राइड। ये मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड, दोनों मिलके क्या बनाएगा? डाइसेक्राइड। दोनों मिलके डाइसेक्राइड। अच्छा देखिए यहां पे, ठीक है, ये ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, अगर अल्फा बीटा कंसीडर ना तो माल्टोज, यानी अच्छा ये ग्लूकोज है, यहां फ्रुक्टोज कर देते तो सुक्रोज, यहां ग्लूकोज है, यहां गैलेक्टोज कर देते तो लैक्टोज। कल ही तो बताया। ठीक है, यानी डाइसेक्राइड इक्वल टू 2 मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड। ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज। क्लियर हो गया? समझ गए? ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। मैंने पूरे इस डायग्राम के द्वारा आपको एकदम धीरे धीरे बताया है, आपको समझ गए? बॉन्ड जब भी होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अंतर कहां होगा? लिंकेज। अब आप आइए, ध्यान से देखिए, कल बताए थे 3 मोस्ट पॉपुलर मोनोसेक्राइड कौन कौन था? ये देखिए, ठीक है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, और 3 मोस्ट पॉपुलर डाइसेक्राइड, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। कल ये भी बताया था, माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, 3 मोनोसेक्राइड, 3 डाइसेक्राइड। ऐसा नहीं है 3, ये 3 एग्जांपल, ये मोस्ट पॉपुलर, दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में सिर्फ मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ही, ठीक है, स्वीटनेस पावर को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है? स्वीटनेस पावर को। ठीक है, स्वीटनेस पावर को शो करता है।
तो सिर्फ यही शो करता है स्वीटनेस पावर को, ठीक है। और इसमें सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो है वो है फ्रुक्टोज। सबसे स्वीटेस्ट कौन है? फ्रुक्टोज। इसमें सबसे स्वीटेस्ट शुगर है फ्रुक्टोज। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें, ठीक है, ये 6 हो गए, ठीक है। मतलब आपको ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का जन्मसिद्ध अधिकार है स्वीटनेस पावर को शो करना। लेकिन इस 6 के अलावा भी 3 ऐसे केमिकल हैं, 4 दुनिया में जो स्वीटनेस पावर को शो करते हैं। तो आप जगह जगह पे जो जाते होंगे, मिठाइयों में लिखा रहता है शुगर फ्री मिठाई, इसका मतलब वही चारों सब्सटेंस होता है, यानी वो चारों नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होता है। जहां भी लिखा रहे शुगर फ्री सब्सटेंस, आप समझ जाइए उसमें जो शुगर का फ्लेवर आपको दे रहा है, मीठापन दे रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ केमिकल है, वो आपको ज्यादा खतरनाक है, वो कैंसरस तक होता है। जैसे आपने सुना होगा सेक्रीन, आपने सुना होगा मोनेलिन, एस्पार्टेम, ब्रेजीन। चलो ये सब नहीं भी सुना होगा, सेक्रीन तो हर कोई सुना हुआ है। यानी सेक्रीन, ठीक है, वो भी रखता है, जूस वाला भी रखता है। आपका जूस बना देता है, उसके बाद देखिएगा एक बोतल रहेगा गंदा सा, उससे लेके ऐसे करके डालता है, ठीक है, उसमें वो मिला के आपको बढ़िया दे देगा, आप अपना पी के आप सोचिए नहीं, सोच ही नहीं रहे। तो लिखा रहता है कि नहीं, डायबिटीज से बचे, शुगर फ्री मिठाई को अपनाएं। तब उसमें आप एक लाइन जोड़ दीजिए, ठीक है, डायबिटीज से बचे, शुगर फ्री मिठाई अपनाएं, कैंसर को अपनाएं। यानी कि डायबिटीज से बचिएगा तो कैंसर हो जाएगा, इसलिए शुगर फ्री नहीं खाइए। खाना अगर है तो जम के खाइए, चाहे जो होना है हो, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी कि डायबिटीज से बचिएगा तो कैंसर हो जाएगा अगर आपने नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर को इस्तेमाल किया तो देखिए यहां पे एक ट्रिक है, यानी कि इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए मैं रेड से लिखता हूं। नॉन कार्बोहाइड्रेट है क्या क्या, तो कहता है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस्पार्टेम, उसके बाद है ब्रेजीन, एक है आपको, ठीक है, मोनेलिन, मोनेलिन, और एक है आपका क्या, ठीक है, सेक्रीन। ये चारों नॉन कार्बोहाइड्रेट है जो स्वीटनेस पावर को शो करता है, जो शुगर फ्री मिठाई में रहता है। ये कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, इसलिए डायबिटीज से बचिएगा तो इससे झेलना पड़ेगा और कैंसर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा कि यही शुगर सब खा लीजिए अगर खाने का मन है। तो ये देखिए, अब ये पूरा का पूरा है। इसमें आपको कभी कभी क्या पूछता है, कार्बोहाइड्रेट में तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे स्वीटेस्ट कौन है। कल ही मैंने बताया था, फ्रुक्टोज, जिसको हम लोग फ्रूट शुगर बोलते हैं, स्वीटेस्ट शुगर वही है, ठीक है। लेकिन उसका सीक्वेंस कभी कभी पूछ देता है बहुत खतरनाक तरीके से। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, उसके लिए कहानी बताऊं आपको, ट्रिक बताने से। कहता है कि एक शहर में एक भीड़ भाड़ इलाके में गर्ल्स कॉलेज थी, गर्ल्स कॉलेज था। वहां की गर्ल्स जब निकलते थे तो आजकल पता ही आपको, मतलब इधर उधर जो घूमने वाले होते हैं नाकाम लोग, वो चौक चौराहे पे बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ यही है कि आगे पीछे अपना लड़कियां देखे आगे पीछे करना शुरू कर देते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वो लड़कियां लोग परेशान हो गई थी, मतलब इनसे, ठीक है, सुनते सुनते, ठीक है। वो पहुंच गई उस शहर के डीसी के पास पहुंच गई और डीसी को बोली कि नहीं, ये लोग बार बार, मतलब डेली इनका धंधा है, ये लोग ऐसे करते हैं, मतलब आगे पीछे करते रहते हैं, निकम्मे सब हैं ये सब। तो वहां की जो डीसी थी वो भी महिला थी। उन्होंने कहा बताओ क्या तुम्हें हेल्प किया जाए। तो सब लड़कियों ने बोला कि मुझे कुछ हथियार दे दो और ट्रेनिंग दे दो, ठीक है, और हम ही को नहीं, सारे गर्ल्स स्टूडेंट और उनके जितने भी फ्रेंड हैं कॉलेज में सबको दे दो हथियार। तो जानते हैं वहां पे क्या हुआ, ठीक है, यानी कि वहां पे हथियार क्या मिला, लोडेड मशीन गन, ठीक है। क्या मिला, लोडेड मशीन गन, ठीक है, लोडेड मशीन गन मिला। ये मैं ग्रीन कलर से लिखा हूं ट्रिक, ठीक है, लोडेड मशीन गन, ठीक है। ये जो लोडेड मशीन गन मिला, लोडेड मशीन गन किसको मिला, गर्ल्स
और उसके स्टूडेंट फ्रेंड को, ठीक है। लोडेड मशीन गन, ठीक है, और गर्ल्स को मिला, गर्ल्स स्टूडेंट फ्रेंड, यानी गर्ल्स स्टूडेंट और उसके फ्रेंड को मिला, ठीक है। बट वो सब अब नॉर्मल हो गया, सब इधर उधर जो आगे पीछे करते थे सब जो गए घरों में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मालूम है, ये लड़कियों का ही दिमाग खराब हुआ। ये लोग क्या किए, एक दिन गर्मी की छुट्टी में इनको घर जाना था, ये लोग क्या किए, सारे लोडेड मशीन गन लेके पहुंच गए स्टेशन मास्टर के पास। वहां पे रेलवे जंक्शन पे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पास गए, उसको धमका के बोले टिकट दो, घर जाना है। बोले टिकट तो नहीं है। इन्होंने लोडेड मशीन दिखा के टिकट ले लिया और उसको पैसे भी नहीं दिए, उसको बोले बाय बाय। यानी कि लोडेड मशीन गन गर्ल्स स्टूडेंट फ्रेंड कहां पहुंच गए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पास, और उसको टिकट लेके क्या बोले, बाय बाय। लोडेड मशीन गन लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज, ठीक है, उसके बाद गैलेक्टोज, यहां पे पहले गैलेक्टोज रखिएगा, गैलेक्टोज, उसके बाद ग्लूकोज, बस यहीं पे आपको दिमाग लगाना, पहले गैलेक्टोज, फिर सुक्रोज, फिर फ्रुक्टोज, स्टॉप। अब देखिए यहां तक में आपको क्या है, यहां तक में इतना ही आपको कार्बोहाइड्रेट, इतना ही शुगर, यहां तक में सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट कौन है, फ्रुक्टोज। सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट कौन है, फ्रुक्टोज। यानी कि नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे, स्वीटनेस पावर बढ़ता जाएगा, स्वीटनेस पावर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा, स्वीटनेस पावर इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो लोडेड मशीन गन गर्ल्स स्टूडेंट फ्रेंड, देखिए सबसे लास्ट में कौन आता है, फ्रेंड, फ्रुक्टोज, स्वीटेस्ट। अब ये चारों जो था नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कैंसर कॉज करने वाला, डायबिटीज से बचाने वाला, कैंसर को लाने वाला, उसमें से देखिए एस्पार्टेम, ठीक है, फिर क्या, सेक्रीन, ठीक है, फिर क्या, मोनेलिन, फिर क्या, ब्रेजीन, मोनेलिन, ब्रेजीन, ये जो है ध्यान दीजिएगा। अब ये है सीक्वेंस, सबसे स्वीटेस्ट दुनिया में सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट मिला के क्या है, ब्रेजीन, उससे थोड़ा कम मोनेलिन, उससे कम सेक्रीन, उससे कम एस्पार्टेम, उससे कम फ्रुक्टोज, लेकिन फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा, उससे कम, फ्रुक्टोज से कम सुक्रोज, उससे कम ग्लूकोज, उससे कम गैलेक्टोज, उससे कम माल्टोज। क्लियर हो गया, ठीक है। ये था आपको, उसके बाद देखिए, अब देखिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कहता है इसी में एक चीज और बताते हैं, वो नीट का परमानेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया, बार बार आता है। कहता है अब इसको फिर ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट उसको आप भूल जाइए, इसको आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। ये जो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड की एक और विशेषता है। देखिए जब कभी टेस्ट होता है ना, क्लासरूम टेस्ट, अभी तो आप घर पे टेस्ट देते हैं, घर में आपके अगल बगल कोई स्टूडेंट नहीं होता, लेकिन उसमें भी चीटिंग करने वाले कर ही लेते हैं, ठीक है, किसी भी ढंग की चीटिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्लासरूम में जब टेस्ट होती है ना, तो हर स्टूडेंट बगल वाले स्टूडेंट को आइंस्टीन का बाप समझता है कि नहीं ये तो आइंस्टीन है, और वो अपने आप को भिखमंगा समझता है, वो कह रहे हैं देना देना देना। तो जो इनके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो इनको टेस्ट में इनके टेंशन को कम करते हैं, वो बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, चल ना टेस्ट में देख, अरे हम है ना साथ में। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, ठीक है, यहां पे हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, किसके लिए, सो देखिए, बेस्ट फ्रेंड टेस्ट में टेंशन को, बेस्ट फ्रेंड टेस्ट में टेंशन को कम करते हैं, यानी रिड्यूस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट फ्रेंड टेस्ट में टेंशन को रिड्यूस करते हैं। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कहता है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, इन दोनों में, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में क्या बताने जा रहे हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में
कुछ ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो Cu++ को Cu+ में कन्वर्ट नहीं कर पाते, करने में पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। यानी कि कहता है कि ऐसा मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड जो 3 हमें एजेंट बता रहा है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन याद रखिएगा, सिर्फ नाम आपको याद रखना, ज्यादा केमिस्ट्री में खींच खांच मत कीजिएगा, आप उसमें जाइए नहीं अंदर, नहीं तो पागल हो जाइएगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। दूसरा फ्रेलिंग सॉल्यूशन। तीसरा टॉलेंस रिएजेंट। बेनेडिक्ट, फिर से बोल रहा हूं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फ्रेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, BFT। ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, F से फ्रेलिंग सॉल्यूशन, फ्रेलिंग सॉल्यूशन, फ्रेलिंग सॉल्यूशन, और T से टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। ये 3 केमिस्ट्री का रिएजेंट है। ये तीनों के प्रति इन 6 में इन तीनों के लिए जो पॉजिटिव टेस्ट देगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो पॉजिटिव टेस्ट देगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, और जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है पॉइंट? तो पॉजिटिव टेस्ट देता कौन है, पॉजिटिव टेस्ट देता है कौन, ठीक है, सारे के सारे, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के। ये देखिए, ये सुक्रोज जो है ना, ये बिल्कुल सरा हुआ है, ठीक है, ये निगेटिव टेस्ट देता है। सरे हुए आदमी नहीं बोलता है, सरा हुआ आदमी है, बिल्कुल निकम्मा है। ये सुक्रोज जैसे याद रखिए, एकदम सरा हुआ आदमी है, एकदम बिल्कुल घर में सरियल की तरह बैठा रहता, ये देता ही नहीं है पॉजिटिव टेस्ट। अब बाकी सब पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्लियर है पॉइंट? तो सुक्रोज नहीं देता है, बाकी सब पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका हो गया मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। ठीक है, नोट्स पर आपको लिखा रहेगा और आप याद करेंगे। अब आइए पॉलीसेक्राइड, बहुत छोटा सा टॉपिक है पॉलीसेक्राइड। कहता पॉलीसेक्राइड में अगर कोई पॉलीसेक्राइड एक ही तरह के यूनिट का बना हुआ है तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड, और अगर डिफरेंट यूनिट का बना हुआ है तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। मैं आपको बता दूं, आप समझ जाएंगे, नोट्स में लिखा होगा वो आज आपको मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पॉलीसेक्राइड में, ठीक है, क्या बताया, एक ही तरह की, मान लीजिए कोई ग्लूकोज का ही बना हुआ है, कोई फ्रुक्टोज का ही बना हुआ है, कोई गैलेक्टोज का ही बना हुआ है, तो होमोपॉलीसेक्राइड होगा। बट कोई ग्लूकोज के साथ साथ किसी और कंपाउंड का भी बना हुआ है, कुछ और मिला हुआ है, तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, क्या हम बताने जा रहे हैं। होमोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल 3 मेन एग्जांपल, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, और सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। पहले ग्लाइकोजन की बात कर लो। ग्लाइकोजन इज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ एनी एनिमल बॉडी। क्लियर? और स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट बॉडी। ग्लाइकोजन हमारे सारे एनिमल में तो होता ही है, प्लस याद रखना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फंजाई का भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ठीक है, फंजाई का भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। तो फंजाई का स्टोर्ड फूड मटेरियल प्लस एनिमल का स्टोर्ड फूड मटेरियल इंक्लूडिंग ह्यूमन का स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन में, ये ग्लाइकोजन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है, और जानते हैं ये सिर्फ अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, और ये जिग जैग होता है। ब्रांच अगर है तो आप समझ जाइए, ब्रांच अगर है, सब कुछ समझा हुआ आपको। देखिए कितना बताना जरूरी था। ब्रांच चेन अगर है तो 1,4 लिंकेज भी होगा और 1,6 लिंकेज भी होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, 1,4 भी होगा और 1,6 भी होगा। ठीक है, नोट्स का इंतजार कीजिएगा और अच्छे से आप समझ जाइएगा। इस वीडियो को देख 2 बार अपना होमवर्क कर लीजिएगा, रफ वर्क कर लीजिएगा। नोट्स जब मिलेगा बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और संडे तक आपको चैन से रहने नहीं देंगे। संडे को भी इस बार क्लास होगी। संडे के बदले हम छुट्टी आपको देंगे। संडे को 2-3 वीडियो डाल देंगे, लेकिन मंडे को वीडियो आपको नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला टेस्ट आपका पहले से तैयार है, वो आपको बाद में पता चले।
ठीक है, इसलिए मंडे को हम छुट्टी दे देंगे, यानी मंडे को कोई वीडियो आपको नहीं देंगे, मंडे को सिर्फ आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। मंडे को ज्यादा ज्यादा करेंगे, सुबह सुबह आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे देंगे, लेकिन आपको संडे पूरा, संडे को 2 वीडियो मिलेगा, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी 2 वीडियो मिलेगा, फ्राइडे को भी मिलेगा, यानी कल 2 वीडियो, ठीक है, परसों 2 वीडियो, फ्राइडे सैटरडे संडे 2 वीडियो, आपका पूरा फिनिश हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा इंजाइम से पहले पहले, ठीक है, इंजाइम बचा के रखेंगे। अब आइए, यानी कि ये जो हम बताने जा रहे हैं कि ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी, फंगल बॉडी। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज ओनली, और ग्लाइकोजन इज ब्रांच इन स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन गिव रेड कलर विद आयोडीन। यहां पे याद रखिएगा, गर्ल GIRL, लड़कियां, लड़की, गर्ल GIRL, यानी कि गर्ल को रेड कलर पसंद हो ना हो, इसी में छुपा हुआ देखिए GIR, G फॉर ग्लाइकोजन, I फॉर आयोडीन, R फॉर रेड, यानी कि GIR, GIR, ठीक है, GIR। देखिए ट्रिकी कितना वीडियो है, और ये सब वीडियो को देख के आपके बहुत सारे सम्मानीय टीचर क्या होते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग कितने मुश्किल से ट्रिक बनते हैं, 1-2 दिन में बनते हैं, 20 साल से पढ़ाने तब जाके ट्रिक सब पे कमांड हुआ है। हम लोग करेंगे, दूसरे टीचर आपके जो होंगे, कोई भी हो सकते हैं, वो ट्रिक चुराएंगे, सीधे क्लास बोलेंगे GIRL गर्ल। समझ रहे हो ना, ये ट्रिक मैंने रात भर में तैयार किया, बहुत मेहनत किया, अब आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसके लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत लोग बना बनाया चीट करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपने मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए, टीचर को खुद अपना ट्रिक बनाना चाहिए और अपना नाम करना चाहिए। अगर मेरा ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरा नाम बोलो क्लास में, अगर मॉरल वैल्यू कुछ भी है तो चलिए, ये सब चलता रहता है। आप लोग देखिए, आप लोग इस सारे ट्रिक को अपना डायरी में नोट करते दीजिए। गर्ल GIR, यानी कि ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ रेड कलर देते हैं, इसका ठीक उल्टा जो स्टार्च होता है ना, वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। क्या देता है? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर स्टार्च देता है, ठीक है, और ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जो गर्ल लोग होते हैं वो सबवे जाके, मतलब ये सब खाते पीते ज्यादा है। सबवे में गर्ल्स, यानी कि अगर लड़का भी, मान लो कि लड़के भी जाते हैं, लेकिन ये सब पिज्जा बर्गर मैगडी वगैरह ये सब में लड़कियों का चॉइस ज्यादा होता है। तो ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कीजिएगा कि हम लोग को समझ रहे हैं घूमने फिरने, नो, ये ट्रिक है, ट्रिक को समझने के लिए यूज होता है। गर्ल सबवे, तो गर्ल सब में क्या बोलिएगा, सब में स्टार्च ब्लू, ठीक है, आयोडीन के साथ स्टार्च ब्लू और ये रेड। क्लियर है पॉइंट। अब आइए स्टार्च में 2 ही पार्ट होते हैं। स्टार्च के अंदर में ग्लाइकोजन में कोई पार्ट नहीं था, वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ही था, लेकिन स्टार्च में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये बताना भूल गया, ग्लाइकोजन में मिनिमम 30,000 मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल? 30,000 मॉलिक्यूल। 30,000 मॉलिक्यूल के बने होते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च में आ जाइए, ठीक है। स्टार्च में एक पार्ट होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के 2 पार्ट, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, इज नॉन एक्टिव पार्ट। एमाइलोज इज 20% पार्ट, एमाइलोपेक्टिन इज 80% पार्ट। एमाइलोज इज स्ट्रेट चेन, एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच चेन लाइक ग्लाइकोजन। तो अगर एमाइलोज स्ट्रेट चेन है तो बताइए फिर कौन सा लिंकेज? अल्फा अल्फा 1,4। और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन ग्लाइकोजन की तरफ, वहां पे 1,4 और 1,6 दोनों, बट वो भी अल्फा का बना हुआ, ये भी अल्फा का बना हुआ, ठीक है। यानी ग्लाइकोजन भी अल्फा का बना हुआ, स्टार्च भी अल्फा का बना हुआ। बस अंतर ये कि स्टार्च में 2 पार्ट, एक एमाइलोज एक एमाइलोपेक्टिन। क्लियर है? देगा ब्लू कलर, ये भी क्लियर है। जो एमाइलोज है उसमें 2000 से 200,000 तक ग्लूकोज होते हैं, 2000 से 200,000 तक ग्लूकोज, लेकिन वो जो है, ठीक है, उसमें 200 से 1000 ही होते हैं। किसमें? एमाइलोपेक्टिन में।
यानी एमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज की संख्या कम होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ग्लूकोज की संख्या याद रखना है, ग्लाइकोजन में कितना 30,000, स्टार्च के एमाइलोज में कितना 2000 से 200,000, 2 लाख, और एमाइलोपेक्टिन में 200 से 1000। अब आइए लास्ट, सेलुलोज। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसमें 6000 मॉलिक्यूल कम से कम जरूर होते हैं। सेलुलोज इज द क्या इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलोज, बस बाकी लिखा रहेगा नोट पर, देखिए सिंपल चीज है। अब आइए हेटेरोपॉलीसेकेराइड, लास्ट पॉइंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में आपने बहुत फेमस चीज पढ़ा होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो कहता है कि आपने एक पढ़ा होगा पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल में, वही बैक्टीरिया के सेल वॉल में। जाइए आज फिर से बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन को देखने के लिए, यानी प्रोकार्योटिक सेल को एक बार और वीडियो देख लीजिए, क्लियर है। दूसरा हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये टेंडन में पाया जाता है, लिगामेंट पाया जाता है, वहां टफनेस देता है। ये हाइलुरोनिक एसिड आपके साइनोवियल फ्लूइड में भी पाया जाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड एक के मेम्ब्रेन के चारों तरफ भी पाया जाता है। कहता है ये हाइलुरोनिक एसिड भी क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड में एक चीज बताना भूल रहे हैं, वो बता दें, इनुलिन, इनुलिन जैसे 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 स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये तीनों किसका पॉलीमर था, ग्लूकोज का। तो इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इनुलिन बोल रहा हूं, इंसुलिन नहीं बोल रहा हूं, इनुलिन। ये इनुलिन हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता, लेकिन ह्यूमन बॉडी में यूज होता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। ये जीएफआर को कंट्रोल करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करता है, कौन, इनुलिन, ठीक है, जीएफआर को कंट्रोल करता है। और मैं आपको बता दूं ये इनुलिन रूट और ट्यूबर एंड रूट ऑफ डहलिया से निकलता है, क्लियर, जीएफआर में यूज होता है। यानी होमोपॉलीसेकेराइड में 4 चीजें बताएं, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और इनुलिन। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में पेप्टिडोग्लाइकॉन, हाइलुरोनिक एसिड। एक और सीख लीजिए, अगर, ठीक है। तो ये अगर जो होता है, ये अगर में भी ग्लूटामेट होता है, ठीक है, और अल्फा ग्लूटामिक एसिड होता है, 2 तरह के मोनोमर होते हैं। जो आपको ये लिखा रहेगा नोट्स, जो आपको ये है क्या उसको बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, उसमें एक तो नाग होता है, एन एस्टाइल ग्लूकोजामिन, बहुत अच्छे से परिचित है नाग, और एक होता है उसमें, ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, जो एसिड शुगर है। तो ये पूरा का पूरा आपका था, दिस इज ऑल अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट। जो अगला लेक्चर होगा 2 वीडियो, वो होगा प्रोटीन पे। अगला जो 2 वीडियो होगा वो होगा, हो सकता है प्रोटीन पे 3 वीडियो, क्योंकि प्रोटीन में ज्यादा पढ़ना है, लिपिड पे 1 वीडियो। और आपको इस एग्जाम में आ रहा है शायद प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो और अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो ये आगे के लिए बता दिए, ठीक है। हमें तो सीक्वेंस चलना, और लास्ट में बताएंगे न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। थैंक यू सो मच।